उल्लंघन? ये कोई पहली बार नहीं आई, 1947 में भी आई, इन्होंने मारकाट की। उसके बाद 62 में चीन के माध्यम से हुआ, 65 में फिर हुआ, 71 में फिर हुआ, 99 में फिर हुआ, 2025 में फिर हो गया। बीच में तो होता ही रहा है। युद्ध चलेगा, लंबा चलेगा। आप देख लेना, पाकिस्तान में अव्यवस्था थी, है और रहेगी। चाइना इसके पीछे खड़ा है, कुछ मुस्लिम मजहब के देश खड़े हैं, जैसे टर्की खड़ा है। वहां पे धर्म पूछ के मारा गया, पेंट उतराएगी, ये चीजें, ये एक स्पेशल टारगेट नहीं किया गया। ये तो इनकी किताब में स्पष्ट पढ़ाया जा रहा है, व्याख्या ही इनकी किताब की गलत की जा रही है। मैंने तो कुरान पढ़ा नहीं, ना मैं पढ़ूंगा, ना मैं पढ़ना चाहता, ना मेरी इच्छा, क्योंकि क्लियर है ईसाई मिशनरीज लगी हुई हैं सिर्फ हिंदुओं को कन्वर्ट करने में। होली वाटर हालेलुया, चादर और फादर। काफी बार सुन रहे हो पैसे वगैरह। मैं कह रहा हूँ मेरे पास बहुत, हर बार हमला करने वाले या गर्दन उतारने वाले एक मुस्लिम है। एक धर्म नहीं, मजहब की क्यों? धर्म का मतलब होता है धारण करना, जो सत्य, अहिंसा, सोच, अपरिग्रह, कुछ गुण बताए गए हैं। हर बार वो ही क्यों नहीं करते ये चीजें? कभी कोई ये क्योंकि उनको पढ़ाया गया है जो एक अल्लाह को माने वो ठीक है, बाकी काफिर हैं, और काफिरों को मारने में स्वर्ग मिलता है, जन्नत मिलती है, 72 हूर मिलेंगी। ये चीजें उनको पढ़ाई जा रही है। कुछ नहीं लाता, रूठता है, तो ऐसे ही भैंस भी नाराज है, उसका मूड ना हो। लेकिन ये कहते हैं कि पीर नाराज हो गया। जब इन्होंने इन सपोलों को दूध पिलाना है, तो फिर नरेंद्र मोदी से हम उम्मीद क्या रखें, भारत सरकार से हम उम्मीद क्या रखें? पीओ के हमने ले भी लिया, तो ये अगरबत्ती लेके पीओ के में खड़े मिलेंगे। सच्ची श्रद्धांजलि, यदि ये सच्चे भारतीय हैं, यदि ये भाई सभी साथियों को नमस्कार। फिलहाल हम हासी बालाजी धाम के अंदर बैठे, महाराज जी बैठे, और लोगों की समस्याओं का निवारण, आपने काफी सारी वीडियो देखी होगी। और संतों का काम होता है कि लोगों को संदेश देना, एक अच्छी राह पे चलाना। लेकिन आज भारत एक ऐसी स्थिति पे है कि लगातार आप देखोगे कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान कर रहा है, समझौते के लिए आ रहा है, और निर्दोषों पे हमला भी कर रहा है। आपने पहलगाम का हमला देखा था। तो महाराज जी स्वागत हमारे जी, राम राम सीताराम। मैंने एक बात बोली कि साधु संतों का संदेश देना होता है, वो आप बड़े अच्छे से कर रहे हो। लेकिन आज देश के ऊपर ऐसी स्थिति आई हुई कि एक ऐसा देश जो कहीं का नहीं है, वो लगातार उल्लंघन। ये कोई पहली बार नहीं आई, 1947 में भी आई, इन्होंने मारकाट की। उसके बाद 62 में चीन के माध्यम से हुआ, 65 में फिर हुआ, 71 में फिर हुआ, 99 में फिर हुआ, 2025 में फिर हो गया। बीच में तो होता ही रहा है। आए दिन हम देख रहे हैं, इस जम्मू कश्मीर ने हरियाणा की पता नहीं कितनी माताओं बहनों के सुहाग छीने, पता नहीं कितनी माओ की ममता को छीना। ये जम्मू कश्मीर बड़ा खतरनाक रहा है। आप मानना इस बात? बिल्कुल। मतलब इतने फौजी शहीद हुए हैं, और ज्यादातर फौजी हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मतलब नॉर्थ के हैं। वैसे तो पूरे भारत के हैं, पूरा भारत ही एक है। और हरियाणा की मैं इसलिए कह रहा हूँ, हम हरियाणा से ज्यादातर, हरियाणा बहुत बड़ा तो है नहीं, तो कोई शहीद होता तो पता लग जाता। अब मैं इस नाते कह रहा हूँ। पंजाब भी थोड़ा बड़ा है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान भी बड़ा है। और अब कह रहे हैं सीज फायर, कोई सीज फायर नहीं, नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामे हैं। युद्ध चलेगा, लंबा चलेगा। आप देख लेना, पाकिस्तान में अव्यवस्था थी, है और रहेगी। चाइना इसके पीछे खड़ा है, कुछ मुस्लिम मजहब के देश खड़े हैं, जैसे टर्की खड़ा है। तुर्की ने तो बोल ही दिया, और भी कुछ नए नए देश निकल करके आएंगे। वो चाह रहे हैं कि भारत आगे ना बढ़ पाए। भारत अब बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, वीटो पावर की ओर बढ़ रहा है, पूरे संसार में भारत की जय जयकार हो रही है। तो कुछ देश बड़े व्यथित हैं। अब बांग्लादेश में हिंदुओं को खदेड़ा, कहां दौड़े? भारत में। अफगानिस्तान से कहां दौड़े? भारत में। गुरु ग्रंथ साहिब भी आया, भारत में आया। अब ये गजवाए हिंद की ओर बढ़ रहे हैं कि क्यों ना हम भारत को खत्म कर दें। नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, नेपाल को खत्म कर दिया गया। अब इनकी साजिश ये है कि भारत में कैसे भी करके बाहरी युद्ध और भीतर से गृह युद्ध, दोनों तरफ से मार ये करना चाह रहे हैं। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत की सरकार और सभी पार्टियां मिलकर के, वो वृद्ध हैं, हमसे बड़े भी हैं उम्र में, और राजनीति का अनुभव भी है। अब जो फैसला लेंगे हम साथ। एक बात मैं जानना चाहूंगा जी, पहलगाम के अंदर वहां पे धर्म पूछ के मारा गया, पेंट उतराएगी, ये चीजें, ये एक स्पेशल टारगेट नहीं किया गया। ये तो इनकी किताब में स्पष्ट पढ़ाया जा रहा है, व्याख्या ही इनकी किताब की गलत की जा रही है। मैंने तो कुरान पढ़ा नहीं, ना मैं पढ़ूंगा, ना मैं पढ़ना चाहता, ना मेरी इच्छा, क्योंकि सनातन का ही इतना व्यापक 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, और फिर
अन्य अन्य भी ऋषि महर्षियों की बातें अन्य अन्य किताबों में कितना पढ़ेंगे। तो मुझे कुरान या अन्य अन्य मजहब की किताब पढ़ने का समय ही नहीं है। पहली बात तो ऐसा नहीं कि भाई मैं कोई नफरत करता हूँ, अब बाइबिल में क्यों पढ़ूं, समय ही नहीं है। हमारे अपने ऋषियों की बातें हम पढ़ लें। तो इनकी तो क्लियर है, ईसाई मिशनरीज लगी हुई हैं सिर्फ हिंदुओं को कन्वर्ट करने में। होली वाटर हालेलुया, चादर और फादर। हाँ, काफी बार सुनने में पैसे वगैरह। मैं कह रहा हूँ मेरे पास बहुत क्रिश्चियन आते हैं, बहुत मुस्लिम आते हैं, बुर्का पहन के आते हैं। परसों भी दरबार में वो मूंछ कटा करके दाढ़ी वाले बैठे थे। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहूंगा कि तुम सनातन में आओ। तुम दुखी हो, पीड़ित हो, परेशान हो, तुम मंत्र ले जाओ और अपना कुरान या अपनी नमाज अदा करते रहो। मैंने तो कभी प्रेशर नहीं दिया, जबकि वो मेरे पास आते हैं, आ रहे हैं। उल्टा ये पैसे दे करके कर रहे हैं। ये सनातन की ताकत है जो दर्शक देख रहे हैं। हम कोई पैसा नहीं दे रहे, स्वयं वो दुखी होकर के आ रहे हैं। सही बात। जय श्री राम बोल रहे हैं, हम मंत्र पाठ दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं गोत्र कश्यप बता करके। वो कह रहे हैं जी गोत्र नहीं पता हमें। मैंने कहा कश्यप गोत्र बताओ। और ये पैसे दे करके कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पैंट तो उतरवा ही रहे हैं, क्योंकि खतना चेक करना था उन्होंने, खतना हुआ कि नहीं हुआ। ये मैंने बता दिया, ये गजवा हिंद की ओर है। हिंदुस्तान को फतह कर लो तो दुनिया में सनातन मिट जाएगा। हमारे हिंदू गलत हैं। बाबा जी पाखंड कर रहे हैं, बाबा जी ढोंग फैला रहे हैं, बाबा जी तो नफरत फैला रहे हैं। और ये हिंदू पीर पर जा रहे हैं, गुरुवार को पीर पर अगरबत्ती लगा रहे हैं। मतलब देखो ना, हम अच्छा काम भी कर रहे हैं और अपने लोगों की गालियां खा रहे हैं। सनातन का चोला जब हमने पहना है, अच्छी भली मैं नौकरी पीट रहा था, केंद्र सरकार में अधिकारी के रैंक पर मैं रहा हूं, तो मेरी जिंदगी तो कट जाती। मैंने ये चोला सनातन के लिए, सनातनियों के लिए पहना है। मैं सनातन की बात बोलूंगा ताकि सनातन की रक्षा हो। जी, ये बात जी, भी जी। एक बात मैं जानना चाहूंगा कि काफी सारे कमेंट आते, काफी सारी वीडियो पर लोग अपनी अपनी राय देते कमेंट में। एक कमेंट लगातार काफी बार मैं सर्च कर रहा था, गूगल पे भी देखा या वीडियो भी कि हर बार हमला करने वाले या गर्दन उतारने वाले एक मुस्लिम है। एक धर्म नहीं, मजहब। मजहब की क्यों? धर्म का मतलब होता है धारण करना, जो सत्य, अहिंसा, सोच, अपरिग्रह, कुछ गुण बताए गए हैं। हर बार वो ही क्यों नहीं करते ये चीजें? कभी कोई ये क्योंकि उनको पढ़ाया गया है जो एक अल्लाह को माने वो ठीक है, बाकी काफिर हैं। और काफिरों को मारने में स्वर्ग मिलता है, जन्नत मिलती है, 72 हूर मिलेंगी। ये चीजें उनको पढ़ाई जा रही है। और बिल्कुल उनसे पूछो ना, देश ऊपर कि आपका मजहब ऊपर, वो कहेंगे मजहब ऊपर है। और हम भारत माता की जय बोलते हैं। मैं कहता हूँ जब देश ही नहीं रहेगा, भारत ही नहीं रहेगा, तो भजन कहां से करोगे? हमारे लिए देश सर्वोपरि है। ये चीजें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। अगर भारत माता की जय उनको बुलाए तो वो बिल्कुल उस चीज से कतराते हैं। हम सनातनियों कतराएंगे, वो तो कह ही रहे हैं। अल्लाह अकबर बोलेंगे हम, अल्लाह ऊपर है, देश दास कोई ऊपर नहीं है। हम उल्टे सिद्धांत पर चल रहे हैं, इनके विपरीत चल रहे हैं, ये हमारे विपरीत चल रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, अब सनातनियों को एक होना चाहिए अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति। अब इनको एकजुट होना चाहिए। देखो भाई, टाइम का अभाव है, लेकिन एक सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा महाराज जी। देश को, सनातन को, देश हमारा है और एकजुट होकर देश के लिए लड़ना पड़ेगा। किस तरीके से लोगों के लिए क्या संदेश है? चाहे संदेश यही है, आज पहलगाम में हमला हुआ, यदि सच्ची श्रद्धांजलि हम देना चाहते हैं तो इनको भयमुक्त होना पड़ेगा। क्या भयमुक्त होना पड़ेगा? इनको पीर पर जाना छोड़ना पड़ेगा। ये भय में है कि भैंस दूध नहीं देगी। भाई भैंस का भी तो मूड हो सकता है कि आज मैंने दूध नहीं देना। कई बार चारे के कारण भी ऐसी कुछ भी, वो आत्मा तो है, उसमें प्राण है, जीवन है, या वो निष्क्रिय निष्प्राण है? प्राण है उसमें, मानते हुए उसको भी कांटा लगेगा, दर्द होगा, मानते हुए बात है। तो उसका भी तो कई बार कहते हैं ना कि भैंस ये खल नहीं खाती, ये बिनोले नहीं खाती, तो उसकी भी चॉइस है ना कि मैंने ये नहीं खाना। सरसों की खल नहीं खाती या बिनोले नहीं खाती, कई बार होता है या चने की खा लेगी, क्योंकि उसका भी मूड होता है। हो सकता है उसका मूड बना हो, वो नाराज हो, जैसे कुत्ता नाराज होता है, पूछ नहीं लाता, रूठता है, तो ऐसे भैंस भी नाराज है, उसका मूड ना हो। लेकिन ये कहते हैं कि पीर नाराज हो गया। जब इन्होंने इन सपोलों को दूध पिलाना है, तो फिर नरेंद्र मोदी से हम उम्मीद क्या रखें? भारत सरकार से हम उम्मीद क्या रखें? पीओ के हमने ले भी लिया तो ये अगरबत्ती लेके पीओ के में खड़े मिलेंगे। सच्ची श्रद्धांजलि, यदि ये सच्चे भारतीय हैं, यदि ये सच्चे सनातन धर्मी है, तो ये संकल्प करें, हम भगवान राम, कृष्ण, शिव, माता दुर्गा इत्यादि को मानेंगे, सनातन को मानेंगे। हम किसी भी मुल्ला मौलवी को या किसी भी पीर को हम नहीं मानेंगे। पीर का कंसेप्ट न तो इस्लाम मजहब में है, इस्लाम में भी इसकी इजाजत नहीं है, केवल हिंदुओं को वर्गलाने के लिए पीर की है। रही बात कोई भी संकट कष्ट आता है, अधिक जानकारी के लिए श्री बालाजी दामासी फेसबुक यूट्यूब पर जाएं। हर
शुक्ल पक्ष चांदनी में, चांदन में एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा को यहाँ दिव्य दरबार लगता है संकट निवारण। इनको कोई कष्ट है, संकट है तो सनातन विधा से धाम में आए। मेरी फीस न कल थी, न आज है, न कभी भविष्य में होगी। ये भीड़ में आकर के कहीं भी बैठे, पूरी रात दरबार लगता है। ना अपना नाम बताना, ना पहचान बतानी, मैं स्वयं नाम लेकर के पुकार लगाऊंगा, स्वयं इनका संकट बताऊंगा, संकट का कारण क्या है वो बताऊंगा और निवारण पर्चे पर लिख करके दूंगा। बातें गोपनीय रखते हैं हम, माइक हटा देता हूँ, आपकी बात आपको बताई जाएगी, उसकी बात उसको बताई जाएगी। और परिवार में भी कई बार होता है, कोई बहन बेटी या माताएं बहन या भाई लोग आते हैं कि जी माता पिता को पता ना चले, तो मैं उसको दूसरी तरफ कर देता हूँ। आपने कल पता नहीं, कल भी मैंने एक बहन जी आई थी तो मैंने एक तरफ किया, मैंने उससे पूछा पब्लिक के सामने। अब हमारी क्या बातें किसी को नहीं पता, वो प्राइवेट रखी है मैंने बातें, क्योंकि उसके निजी जीवन की, निजी जीवन जो हो चुका है वो हो चुका है। तो इनको कोई भी कष्ट है तो सनातन विधा पर आए, फालतू इनको भटकने की आवश्यकता नहीं। देखो भाई, ये बातें करनी बड़ी जरूरत है, क्योंकि भाई जो स्थिति के जिस हालात के अंदर भारत गुजर रहा है कि बड़ी जरूरी है अभी एकता दिखानी। और अगर आपको पारिवारिक समस्याएं या किसी प्रकार की समस्या है तो स्क्रीन पे नंबर है बालाजी धाम हांसी का, और महाराज जी ने एक संदेश आपको दे दिया, देश को किस प्रकार से बचाना है, अमल करना आपका उद्देश्य भी और देश को बचाना, तो ये चीजें अमल आपको जरूर करनी पड़ेगी। तो सभी साथी से गुहार है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये संदेश सभी लोगों के पास पहुंचे और जो हमारा भारत देश है वो बचा रहे। सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम।